मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस संसार में किसी को सुख नहीं है। विदुर जी ने कहा कि किसी को तो होगा। बोले हाँ, ऐसे तो है। बोले जो भगवान के भक्त हैं, एकांत में रहते हैं, उनके अलावा संसार में किसी को सुख नहीं है। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। बोले इंद्र को भी सुख नहीं है, ना चेन्द्रस्य सुखम किंचन ना सुखम चक्रवर्तिना। और एक निवेदन कर दूं, यदि इंद्र को सुख होता तो स्वर्ग में अप्सराओं की कमी थी क्या? इंद्र गौतम ऋषि के आश्रम पर क्यों आया? अगर सुख होता तो अप्सराओं की कमी थी क्या? सुख कितने भोग थे स्वर्ग में। लेकिन स्वर्ग का राजा मृत्यु लोक के एक ऋषि के आश्रम पर आया, गौतम ऋषि के आश्रम पर। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचन ना सुखम चक्रवर्तिना। अगर चक्रवर्ती को सुख होता तो राजा प्रताप भानु, जिसका पृथ्वी पर एक छत्र राज्य था, लेकिन कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई। एक तनु के पास गया तो कहता है, जरा मरण दुख रहित तनु समरजते जन को, एक छत्र रिपुहीन महे राज कल्पसत हो। अगर चक्रवर्ती को सुख होता तो प्रताप भानु एक तनु से नहीं कहता कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूं, कभी बीमार नहीं हूं, पूरी पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र राज्य रहे। प्यारे, सही बात तो यह है कि कामनाएं आज तक ना तो किसी की पूरी हुई हैं, ना हो रही हैं, और ना भविष्य में होने वाली। एक निवेदन कर दूं, हम लोगों को लगता है कि महाभारत का युद्ध राज्यपाट को लेके हुआ था, ऐसे ही तो लगता है। लेकिन महाभारत की नीम थी ना, नीम, जो घर में नीम लगाते हैं, मुझे ये पता नहीं चलता कि आपके यहाँ क्या कहते होंगे उससे। नीम ही कहते हैं, तो गर्दन तो हिला दिया करो। अगर गर्दन हिलाओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं सही हूं। जो घर में नीम लगाते हैं ना, जैसी मजबूत नीम होगी वैसी बिल्डिंग ऊपर मजबूत हो जाएगी, और अगर नीम कमजोर रह गई तो फिर बिल्डिंग ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। जैसी नीम लगेगी। अब महाभारत की नीम लगी थी सत्यवती से। सत्यवती जो दासराज की कन्या थी, शांतनु का पहला विवाह हुआ था गंगा के साथ। गंगा ने वचन लिया था कि मैं चाहे जो करूं पर आप मुझे टोकोगे नहीं, और जिस दिन टोक दोगे उसी दिन मैं यहां से चली जाऊंगी। अब शांतनु के 7 पुत्र हुए, और जैसे ही पुत्र पैदा होता ना, गंगा उस छोटे से पुत्र को ले जाके अपनी धारा में छोड़ देती। अब बताओ ऐसा कौन बाप होगा? धन्य है वो शांतनु जो इतना इंतजार करता रहा। अगर कोई आजकल का होता तो एक लठ देता, उसमें कहता कि तू जा मायके रहना। कितना कठिन है कि अपने नवजात शिशु को गंगा की धारा में कोई बहा दे। सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पर धन्य है शांतनु, उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया। गंगा मैया ने जब 8वें का नंबर आया तब शांतनु ने कहा, बोले गंगा बस अब सहन नहीं होता, हद हो गई। मैं कब तक अपने सीने पर पत्थर रख के और इस दृश्य को देखता रहूं कि तू मेरे छोटे से बालक को इस धारा में छोड़ देती है। गंगा ने कहा, महाराज
आपका वचन टूट गया और अब मैं आपके इस बालक को लेके जा रही हूं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको दे जाऊंगी। देवव्रत नाम था उस बालक का। तो देवव्रत को गंगा जी दे के चली गई। अब शांतनु का प्रेम हो गया सत्यवती से, जो एक मलाह की बेटी थी, नाव चलाने वाले की, सत्यवती से प्रेम हो गया। और शांतनु ने कहा कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो तो कामनाओं को देखना। सत्यवती ने कहा महाराज आपके यहाँ तो युवराज है देवव्रत, जब बड़ा होगा तो वही राजा बनेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी संतान किसी का दास बन के रहे। मेरा बेटा राजा बनेगा तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। शांतनु तो छोड़ के चले गए। बोले तेरी ये कामनाएं है ना, ये कामनाएं तेरे हृदय से रक्त बहाएंगी, क्योंकि कामना ऐसी कर रही है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। शांतनु तो चले गए, लेकिन देवव्रत को जब ये बात पता चली तो सत्यवती के पास आए। बोले आप मेरे पिता के साथ विवाह कर लो। सत्यवती बोली मैं कैसे विवाह कर लूं, तुम युवराज हो और मेरी संतान तुम्हारी दास बन के रहेगी। देवव्रत ने वहीं संकल्प कर लिया। बोले मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और इस गद्दी पर जो भी बैठेगा उसमें अपने पिता के दर्शन करूंगा। गद्दी की कामना रही सत्यवती के हृदय में। जब अपनी संतान हुई चित्रांगद और विचित्रवीर, और दोनों मर गए, लेकिन फिर भी कामना पूरी नहीं हुई। व्यास जी को बुला के नियोजन करवाया। 3 पुत्र पैदा हुए, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर। चूंकि नीम राज्य पर लगी थी, राजगद्दी पर, सत्यवती ये चाहती थी ना कि मेरा पुत्र राजगद्दी पर बैठे, तो अब धृतराष्ट्र अंधा है लेकिन उसके अंदर भी वही बीज पड़ा है। वो भी दिन रात ये सोचता है कि मुझे ये गद्दी मिले। अंधा व्यक्ति राजगद्दी पर नहीं बिठाया जाता, तो पांडु को राज्याभिषेक कर दिया। सत्यवती की कामनाओं ने उसे वन में भेज दिया और उसका वहां पर देहांत हो गया। 5 पांडव और इधर 100 कौरव, दोनों गद्दी के लिए लड़ रहे हैं। कौरव मर गए, पांडव स्वर्गारोहण करके चले गए। कोई उस गद्दी पर सुख से बैठ पाया? क्यों? क्योंकि उसकी नीम गलत तरीके से लगी थी। सत्यवती जब पितामह भीष्म इतने समर्पित थे, अपनी मां स्वीकार कर रहे थे, तो उसको तो गर्व होना चाहिए था कि महाराज शांतनु का ऐसा महारथी है जो इस गद्दी को क्या सारे राजपाट को सुचारू रूप से चला सकता है। लेकिन प्यारे, जब हमारी कामना पे कामना बढ़ती जाती है ना, जब हमारी मर्यादा टूटती है, जब हमारी सीमाओं का उल्लंघन होता है, तो वहीं पर महाभारत की उत्पत्ति हो जाती है। और जहाँ पर समर्पण होता है ना, जहाँ पर प्रेम होता है, वहाँ पर रामायण बन जाती है। इधर भी दुर्योधन और युधिष्ठिर 2 भाई हैं और इधर भी राम और भरत 2 भाई हैं। यहाँ पर नीम कामनाओं पे लगी थी तो सब सत्यानाश हो गया, लेकिन कोई भी उस गद्दी का सुख ले नहीं पाया। और इधर नीम समर्पण पर लगी थी। थोड़े दिन के लिए हमें लगता है कि गलत हुआ, लेकिन 14 वर्ष बाद राम राज्य हुआ। क्यों? क्योंकि नीम समर्पण पे लगी थी। तो प्यारे, नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना।
हम लोगों को ये लगता है कि ये सामने वाला बहुत सुखी है, हम दुखी हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि स्वर्ग के राजा को भी सुख नहीं है। प्रताप भानु जैसे एक छत्र राज्य है जिनका पूरी पृथ्वी पर, उनको भी सुख नहीं है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी। हनुमान जी ने कही है ये बात, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और प्यारे सही बात तो ये है कि हमारी कामनाएं, हमारे विचार ही सुख दुख का कारण है। ना तो हमें कोई सुखी कर सकता है और ना कोई दुखी कर सकता है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददाति कुबुद्धिरेषा। अहं करोमीति वृथाभिमान, स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः। जब कोई जीवन में कष्ट आता है ना, तो हम दूसरों की कहते हैं कि उसकी वजह से मेरे जीवन में संकट आया है। जब सुख आता है तो उसकी वजह से जीवन में सुख आया है। पर सही बात तो ये है, सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददाति कुबुद्धिरेषा। स्वकर्म अहम करोमीति वृथाभिमान, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। पूरा संसार अपने कर्मों की रस्सी के बंधन में बंधा हुआ है। ना कोई किसी को सुख देता है और ना कोई किसी